गेस वॉट, रियल मैड्रिड आर बैक एट द प्लेस दे बिलोंग्स, जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे वो वापस आ गए. दे आर बैक टेबल टॉपर्स, दे आर द लीडर ऑफ द ला लीगा नाउ. तो एक टीम ऐसी है जो हमारे बड़ी बड़ी टीम्स में बात करते हैं, तो एक बैक वेंचर टीम है, एक टॉपर है, और एक है कभी मतलब वो स्टूडेंट नहीं होते जो कि बैक बेंचर भी होते हैं बट होशियार भी होते हैं, टॉपर के साथ compete करते हैं इन एग्ज़ाम. बट जब बाकी सब बात आती है खेलने कूदने की तो वहाँ पे वो बैक बेंचर के साथ compete करते हैं. तो टॉपर टीम हमारी रियल मैड्रिड है, नो डाउट अबाउट इट. बैक बेंचर एटलेटिको मैड्रिड है. अब हमारी बीच वाली टीम हुई बार्सिलोना. बार्सिलोना सब काम करती है, टॉपर्स भी आती है, रियल मैड्रिड को डराती है कि भाई हाँ भाई चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी से नहीं खेल रहे हो, आप लिवरपूल से नहीं खेल रहे हो, आप एटलेटिको से नहीं खेल रहे हो, एसी मिलान से नहीं खेल रहे हो, बार्सिलोना से खेल रहे हो. रियल मैड्रिड को डराती भी है और सामने एटलेटिको को भी डराती है, बट कभी कभी खुद डर जाती है. मतलब डरती नहीं है बट हार जाती है सब. तो ये होता रहता है, ये इट्स फुटबॉल, इट्स स्पोर्ट इज ऑलवेज फेयर इफ यू लूज द टाइम यू विन. तो ये बात बाद में छोड़ देते हैं. कल मैच हुई लास पाल्मास वर्सेस रियल मैड्रिड एट सैंटियागो बर्नाबाउ, और घर पे बुलाया इतना मारा, खड़ा ना हो सका 8 दिन. वो गीत सुना है आपने? ऐसा हुआ कल. लास पाल्मास को घर पे बुलाकर तोड़ दिया 4-1 से. पहले 5 मिनट पे गोल मार दिया था लास पाल्मास के प्लेयर्स ने. तो मुझे लगा कि भाई अब 2-0 से 3-0 से जीतने वाली होती है रियल मैड्रिड, उससे ज़्यादा गोल मारेगी, क्योंकि इट्स रियल मैड्रिड. किलियन एम्बाप्पे का मास्टर क्लास, मास्टर ब्लास्टर, एवरीथिंग एट अनदर लेवल परफॉर्मेंस. किलियन एम्बाप्पे वॉज अनटचेबल अगेंस्ट लास पाल्मास. बट हाँ, वो लास पाल्मास है, हमें पता है लास पाल्मास ही है वो. बट हाँ, मैं मानता हूँ कि लिवरपूल के सामने जहाँ पे दिखना चाहिए था, जहाँ पे एटलेटिक बिल्बाओ के सामने जहाँ पे दिखना चाहिए था, बार्सिलोना के सामने गोल मारा बट हार गए. तो जहाँ पे दिखना चाहिए था वहाँ पे नहीं दिखा, बट लास पाल्मास के सामने ब्रेस मारकर इतनी सारी अच्छी बातें क्यों? क्योंकि उनकी टीम टेबल टॉपर है. ये टीम कितना भी खराब खेल रही हो, ला लीगा में अच्छा कर रही है, चैंपियंस लीग में बेहतर करेगी, क्योंकि फॉर्म में आ चुके हैं वापस. कोई शाइनिंग अभी तक नहीं की है. एंड आई एम डाउटिंग एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो कि अगर रियल मैड्रिड वाले साइनिंग नहीं करते हैं ना तो दिक्कत आने वाली है उनको. अगर रियल मैड्रिड वाले साइनिंग नहीं करते हैं तो दिक्कत आने वाली है उनको. क्योंकि कभी कभी मैं मानता हूँ कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस के डिसीजन सही होते, बट कभी कभी इंसान से गलती भी हो जाती है. कभी कभी इंसान से बेचारे से गलती भी हो जाती है, क्योंकि ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा कुछ, बट हाँ ऐसा होता है. तो हम मानते हैं कि रियल मैड्रिड इज डूइंग वेरी वेल. आंसलोटी का ऊपर भले ही बूइंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, बट दे आर डूइंग वेरी वेल, ये मानते हैं. बट अगर साइनिंग नहीं करोगे तो जैसे ही लास्ट सीजन में हुआ था कि सेकंड हाफ ऑफ सीजन में प्लेयर सब एग्जॉस्ट हो गए थे, प्लेयर सब उनके अंदर एनर्जी ख़त्म हो गई थी. जूड बेलिंगम लास्ट सीजन में जब सेकंड हाफ आया था सीजन का, तब मोस्ट ऑफ द मैचेस उसने मिस किए थे. सेम विथ ऑल इम्पोर्टेंट प्लेयर्स. तो अगर आप अपनी टीम में, एक तो आपके प्लेयर्स इंजर्ड है, कारवाहल इंजर्ड है और आपका मिलिटाव इंजर्ड है, ना करे नारायण कुछ, भगवान ऐसा ना करे, जीसस क्राइस्ट ऐसा ना करे, शंकर भगवान. बट अगर मान लो कि आपका प्लेयर लुकास वास्कोस इंजर्ड हो गया तो फरवरी में, या फिर फेडरिको वाल्वर्डे, या फिर जूड बेलिंगम, या फिर एम्बाप्पे, विनीसियस कोई इंजर्ड हो गया तो, या फिर एंटोनियो रूडिगर इंजर्ड हो गया तो, एसीएल इंजरी हो गई तो, ये सब आपको होता नहीं. और भगवान करे ऐसा ना हो, शंकर भगवान महादेव हर हर महादेव, हमारे भले ओपोनेंट ऐसा ना हो, किसी की टीम के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि इंजरी इज़ वेरी बैड. आई नो, ऐसा बार्सिलोना फैन मुझे पता है कि भाई कितना आप सहते हो. डानी ओल्मो को फिर से एक नई इंजरी होगी, वहाँ पे चुआमुनी और कामाविंगा को होगी. तो इट्स
बोल रहा है कि भाई इंजरी क्यों हो रही, क्योंकि मैचेस के जो लेवल है वो बढ़ गए हैं। पहले मैचेस हाई लेवल पे होती थी बट कम होती थी, अभी मैचेस हाई लेवल पे हो रही है, उससे भी हाई लेवल पे हो रही है और उनकी संख्या भी बढ़ गई है। चैंपियंस लीग की मैचेस पहले 6 होती थी, अब 8 हो गई है, तो दिक्कत तो देने वाली है आपको। आपको 10 दिन के अंदर 2 चैंपियंस लीग की मैचेस खेलने हैं अगले आने वाले, एक ला लीगा की मैच खेलनी है और शायद से कोपा डेल रे की मैच खेलने वाले हैं। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट कल एवरीथिंग वॉज अबाउट किलियन एम्बापे। कल की मैच एवरीथिंग वॉज अबाउट, कल की मैच रियल मैड्रिड वॉज प्लेइंग फॉर। आपने देखा होगा कि पहले के समय पर जब से बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड या फिर बार्सिलोना कोई भी बड़ी गेम खेलती है तो एक गेम बनाई जाती है सिर्फ लियोनेल मेसी के लिए। आप तो सब किटपुट लिया है, मतलब कि आप उसके लिए गेम बना रहे हो, फाइनल पास आपको लियोनेल मेसी को देना है या फिर फाइनल पास वो आपको देता है, दोनों में से एक ही होना है, समझ रहे हो आप। तो जैसे ही गेम लियोनेल मेसी के लिए बनती है वो गेम अच्छी जाती है, वैसे ही कल गेम किलियन एम्बापे के लिए बनी। कल किलियन एम्बापे के लिए इतनी बढ़िया गेम बनी थी, वो बंदा फाइनल थर्ड पे लास पाल्मास के हाफ में फाइनल अटैकिंग थर्ड पे बंदा खड़ा है और उसके पास बॉल आ रही है और उसके पास स्पेस इतनी क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के प्लेयर रोटेट कर रहे हैं जिससे स्पेस क्रिएट होती है। और किलियन एम्बापे खुद ही उसका जो रोड्रिगो वाला गोल आया सेकंड हाफ में, जो कि 4th गोल था, वहाँ पे बंदे ने 2 प्लेयर्स को अपने साथ खींचा, जहाँ पे फ्रैंक गार्सिया ने जो क्रॉस दिया था रोड्रिगो के पास, तो बंदा उसके लिए ही गेम बनी थी कल की। कार्लो एंचेलोटी ने प्लेयर्स को समझाया कि भाई आप किलियन एम्बापे की मूवमेंट समझिए, उसके हिसाब से पासिंग कीजिए, उसके हिसाब से आप थ्रू बॉल, लॉन्ग बॉल्स, क्रॉसिस ये सब डालिए। वो बंदा आपको अपने रोड्रिगो और ब्राहिम डियाज को ये बताया होगा कि वो बंदा अपने साथ 2 प्लेयर को खींचेगा हमेशा, और उस पर जो स्पेस क्रिएट होगी वहाँ पे आपको चांस जो आएगी वो आपको बरी करनी है। आपको बार्सिलोना की तरह नहीं करना है, रफीनिया की तरह नहीं करना है, लामिन यमाल, लेवेंडोस्की, डैनी ओल्मो की तरह नहीं करना है आपको, कि इतने सारे 5-5, 6-6 चांसेस बना के आप सब साइड नेटिंग कर रहे हो, आप गोल के ऊपर से जा नहीं दे रहे हो, आप बॉक्स के बाहर से शॉट लेने से डरते हो। लामिन यमाल को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि उसने बेचारे 17 साल के बच्चे ने इतने सारे बड़े बड़े शॉट्स लिए, लॉन्ग शॉट्स लिए डी एरिया के बाहर से, इट वॉज अमेजिंग। बट डानी ओल्मो के पास इतने सारे चांसेस थे। रफीनिया जो कि बहुत ही अच्छा गोल पोचर है, बहुत ही अच्छा शूटिंग वाला बंदा है, गनर है, गनमैन, तो इन सब से आशा होती है कि आप फेडरिको वाल्वर्डे के क्लासेस में जाइए या फिर रोबोटो कार्लोस, बहुत सारे आपको क्लासेस मिलेंगे, जैसे बाइजूस आकाश है जैसे इंडिया में, वहाँ पर आपको फेडरिको वाल्वर्डे क्लासेस, उस गली में जाओगे तो रोबोटो कार्लोस क्लासेस है, सामने जाओगे तो डेविड बेकम क्लासेस है, और सबसे महंगा क्लासेस आपको प्रीमियम चाहिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लासेस 7 days 8 nights इन सऊदी अरेबिया, ये क्लासेस चल रहे हैं अभी। इंटरेस्ट हो तो डीएम करना। हाँ, तो ये कुछ बात है, तो हम टॉपिक से बाहर चले जाते हैं, बट काम ही ऐसा हो रहा है चारों ओर कि बाहर जाना पड़ता है। तो रियल मैड्रिड बैक इन फर्स्ट स्पॉट, सेकंड एटलेटिको, थर्ड बार्सिलोना, फोर्थ एथलेटिक क्लब। अब अगली मैच बार्सिलोना ड्रॉ या हारती है और एथलेटिक क्लब बिलबाओ अगर वो मैच जीत जाती है अपना, तो हम 4th स्पॉट पे आ जाएंगे। ये बात करनी थी मुझे। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर हो चुका, बाय बाय।